इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर बोर्ड की तैयारी हमें करनी है, हमने साल भर पढ़ाई नहीं। और सबसे जो बड़ी बात, बच्चे पूछते हैं सर कितने पेज का आर्टिकल लिखना चाहिए। कुछ लोग यूपी बोर्ड में 12th क्लास नोटिस राइटिंग चला देते हैं, ये चाचा चौधरी टाइप वाले लोग हैं, इनकी ओर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। यहां पर 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। सभी बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में किस तरह से आप यूपी बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर बोर्ड की तैयारी हमें करनी है, हमने साल भर पढ़ाई नहीं की। क्योंकि ज्यादातर बच्चे पीसीएम या पीसीबी पढ़ते रहते हैं, और जब लास्ट टाइम आता है बोर्ड का तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अरे सर इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्या क्या पढ़ना है, बहुत बच्चों को पता नहीं चलता है। और बहुत बच्चे इस तरह के भी होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता है कि कौन सी बुक चलती है। तो आज हर एक चीज का आंसर आपको मिलेगा और हर चीज बताई जाएगी आपको कि किस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं बच्चों, लिटरेचर में आपके पास 2 बुक होंगी, अगर नहीं है तो फटाफट से बुक्स ले लीजिएगा। पहली बुक कौन सी बच्चों? फ्लेमिंगो। और दूसरी बुक कौन सी बच्चों? स्टार्स। ग्रामर की कोई बुक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो। तो बच्चों सबसे पहले हम पेपर के समझ देते हैं पैटर्न क्या होगा। पेपर का जो पैटर्न होगा बच्चों, सबसे पहले वहां पर आपको मिलने वाला सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। कौन सेक्शन मिलेगा बच्चों? रीडिंग सेक्शन मिलेगा सबसे पहले। मन लगा के देखिए, बिल्कुल से ठीक है। और 90+ मार्क्स इंग्लिश में चाहिए मुझको हर हालत में। अगर जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो साथ साथ जुड़े और आगे बढ़ते जाए शिव सर के साथ। तो सेक्शन रीडिंग की बच्चों बात करते हैं, तो रीडिंग में जो मार्क्स की बात की जाए, मार्क्स की जो कैटेगरी है डिवाइडेशन मार्क्स का बच्चों 15 मार्क्स का है। बहुत ही क्रूशल होता है अनसीन पैसेज, आपने नाम तो सुना ही होगा अनसीन पैसेज का। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, साफ साफ इसमें लिखा है 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैब क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके 12 मार्क्स के होंगे बच्चों, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। इसके बाद जो 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वोकैब के बेस्ड होंगे। वोकैब बेस्ड मींस मतलब सिनोनियम आपसे पूछा जा सकता है, एंटोनियम आपसे पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इवन आइडियम फ्रेजेस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये ग्रामर का सेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे बच्चों किसमें? अनसीन पैसेज में, जो हमें दिलाएगा बच्चों कितने मार्क्स? 15 मार्क्स। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो सेक्शन तुरंत चेंज हो गया। यहां पर सेक्शन बी आएगा बेटा। कौन सा सेक्शन आएगा? बी, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आपको दिलाएगा बच्चों 20 मार्क्स। कितने मार्क्स दिलाएगा बच्चों? 20 मार्क्स। और इसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पर होगा आर्टिकल का। किसका बच्चों? आर्टिकल। ये पहले जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था तो ऐसे जो आता था वही है, बस चिंता करने की कोई बात आपको नहीं है। आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे आ सकता है, आर्गुमेंटिव फॉर्म कैसे आ सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म का भी आर्टिकल आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे जो बड़ी बात, बच्चे पूछते हैं सर कितने पेज का आर्टिकल लिखना चाहिए। कोई कहता है 200 मतलब 2 पेज का, 3 पेज का, कोई दिक्कत नहीं बेटा। वर्ड लिमिट समझ लीजिए, 100 to 150 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट्स है उसी के अंदर आपको रहना है। दैट मींस 2 पेज आप लिख सकते हैं, 2.5 पेज सफिशिएंट होगा। फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई नीड आपको नहीं है। इसके लिए बेटा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 10 मार्क्स। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टेड आपको आर्टिकल्स बता दिए जाएंगे, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके मैक्सिमम मार्क्स इसमें आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन ये बच्चों बात करते हैं, इसमें हम लोग लेटर और एप्लीकेशन पढ़ने वाले। लेटर की अगर बात करें बच्चों, तो यहां पर लेटर एडिटर के फॉर्म में आएगा। कंप्लेन लेटर भी पूछे जाते हैं और बिजनेस लेटर भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि एडिटर वाला लेटर और कंप्लेन लेटर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं। इनमें से कोई एक करना होता है। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो यकीन मानिए केवल एक लेटर तैयार करना होगा आपको, लेटर टू द एडिटर। ये आपको 10 मार्क्स आराम से दिला देगा, बिना टेंशन के। इधर उधर कोई चीज नहीं सुननी है, ना समझनी है, केवल एक फॉर्म तैयार करना, दैट इज लेटर टू एडिटर। उसको रेडी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये दिया, यहां पर प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज एक्सेट्रा, इसकी आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। मैंने कहा अगर आप बिल्कुल कम पढ़ना चाहते हैं तो एडिटर वाले के साथ चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज ग्रामर। सेक्शन नंबर सी की बात करेंगे बेटा, जहां पर हम ग्रामर पढ़ते हैं। और ग्रामर आपकी आती है 25 मार्क्स की। सबसे बेहतरीन सेक्शन होता है आपका। क्यों सर जी? अगर आपने ग्रामर को बढ़िया से बेटा समझ लिया है, अगर आपने ग्रामर को बढ़िया समझ लिया तो याद रखिएगा कि आपको जो लेटर लिखने में प्रॉब्लम होती है, एप्लीकेशन लिखने में जो प्रॉब्लम होती है, या फिर आप शॉर्ट आंसर नहीं लिख पाते हैं, लॉन्ग आंसर नहीं लिख पाते। बहुत बच्चे ही पूछते हैं सर लॉन्ग आंसर लिखना नहीं आता है। समरी अच्छे से पढ़िए चैप्टर की, लॉन्ग आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, बेहतरीन तरीके
तरीका होता है, रटने से कोई फायदा नहीं होता है। कितने आप आंसर्स रटेंगे बेटा, नहीं रट पाते हैं आप लोग। इसलिए आपको तैयारी करनी है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन जाकर के आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये ग्रामर आपके लिए हेल्पफुल होगी इन फ्यूचर के लिए भी। जब आप एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स की तरफ जाते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जिस एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन आपसे पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज वहां पर मिलती हैं। बहुत लोग कह देते हैं सर इनका लेवल ऊपर हो जाता है। भैया ग्रामर का लेवल ऊपर नीचे नहीं होता है, क्वेश्चन सब वही होता है। नरेशन पूछेगा तो क्या पूछेगा भैया, असर्टिव सेंटेंस में आप दैट लगाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नरेशन असर्टिव का हो या एकेडमिक का हो या छोटी क्लास है 6, 7, 8 का हो, हर एक सेंटेंस में जब आप नरेशन बनाएंगे बच्चों तो असर्टिव सेंटेंस में आप दैट ही लगाते हैं। क्या बदले, कभी नहीं बदलेगा। इसलिए ये सब चीजें अपने दिमाग में मत रखिए और केवल जुड़े रहिए अपने विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू क्लासेस में, यूपी बोर्ड वाले के साथ। तो बच्चों आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी बेटा। 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, याद रखना है 10 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना चाचा। एमसीक्यूज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं एग्जाम में, कई बार आता है हर बार सिलेबस में, लेकिन जो एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी तो केवल हम लोगों ने देखा वो कैप से रिलेटेड आए हैं। बाकी जो ग्रामर अपनी आ रही बच्चों वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ रही क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर करना है, ठीक है। बेस्ड ऑन नरेशन, आप इससे पहले से फैमिलियर हैं। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, idiom and phrases, phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution and homophones, इनको मिलाकर के हमें मिलते हैं बच्चों कितने मार्क्स, 20 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलते हैं बच्चों, 20 मार्क्स, ठीक है। वो कैप के जो आते हैं क्वेश्चंस वो अभी तक एमसीक्यूज फॉर्म में आए हैं। अप्लाइड ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन अभी एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं आया है, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। एमसीक्यूज फॉर्म में वही पढ़ाया जाएगा जो बिल्कुल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेबस से कट चुका है, सिलेबस से जो चैप्टर से वो हटा दिया गया है, उसको भी पढ़े, कोई मतलब नहीं भैया। अगर आप यूपी बोर्ड को पढ़ा रहे हो तो केवल आप यूपी बोर्ड को ही टारगेट करिए जिस हिसाब से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोगों का मेन फोकस यही रहेगा कि जैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उनकी ही प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, इधर उधर आपका माइंड बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करा जाएगा। जैसे नोटिस राइटिंग नहीं आती हम लोग के यहाँ बोर्ड में, कुछ लोग यूपी बोर्ड में 12th क्लास में नोटिस राइटिंग चला देते हैं, तो ये चाचा चौधरी टाइप वाले लोग हैं, इनकी ओर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है बच्चों। अब सबसे मेन टॉपिक आता है बच्चों, यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत परेशान होते हैं, सर जी ट्रांसलेशन नहीं बनता, सर जी ट्रांसलेशन नहीं बनता। अरे कैसे बनेगा, कभी जब प्रैक्टिस ही नहीं की तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। अगर आप ट्रांसलेशन सेक्शन मजबूत कर लेते हैं तो मान लिटरेचर सेक्शन का 60 आंसर, लॉन्ग आंसर सब आपका मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आपके साथ शिव सर है, टेंशन नहीं लेने का। जब तक है बाबा शिव तब तक हम चलते रहेंगे कंटिन्यू। आगे जाएंगे बच्चों, यहां पर हिंदी टू इंग्लिश के जो 7 to 8 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई बच्चों तो 5 to 6 सेंटेंसेस भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा पैसेज नहीं आएगा। एक हिंदी का पैसेज आएगा, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसके लिए बच्चों हम मिलने वाले हैं कितने मार्क्स, यस सर 5 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों, 5 मार्क्स, ठीक है। तो तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी बेहतरीन तरीके से। अगर सेक्शन डी लिटरेचर की बच्चों बात करें, प्रोज सेक्शन की, तो यहां पर 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर अपने पास द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिको, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड एंड गोइंग प्लेसेस, ठीक है बच्चों। ये इनके राइटर्स लिखे हैं, ऑथर्स लिखे हैं। और सबसे पहला काम है, अगर आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की तो सबसे पहले एक काम करिए। क्या सर जी काम करना है, सारे चैप्टर्स के नेम लर्न करें और सारे राइटर्स के नेम लर्न कर लीजिए, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में। इसी तरह से बच्चों हम लोग सेक्शन डी में पोएट्री को भी पढ़ेंगे। यहां पर हमारे पास 5 पोएम्स हैं बच्चों। कितनी पोएम्स हैं, 5। फर्स्ट इज माय मदर एट 66, second is keeping quiet, and third is a thing of beauty, fourth a roadside stand, and last one is Aunt Jennifer's tigers. Here are poetess and poet names. इनको भी आप एक बार देखेंगे और फटाफट से लर्न करेंगे। अगर आप इनके नेम लर्न कर लेते हैं तो 2 मार्क्स आपकी जेब में चले जाते हैं, 2 मार्क्स आपकी जेब में चले जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों सर जी चले जाएंगे, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछता है कि एक्सट्रैक्ट आएगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सट्रैक्ट किस पोएट के थ्रू लिखा गया है, तो मान लीजिए कितने मार्क्स हो गए आपके, 2 मार्क्स। अब इसी तरह से बच्चों बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन विस्टास बुक की, जिसे हम सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से जानते हैं। The Tiger King, the third level, The Tiger King, Journey to the End of the Earth, The Enemy, On the Face of It, Memories of Childhood। इधर उधर 20-25 शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करने की कोई नीड नहीं है। 25-30 हर चैप्टर में अगर लर्न करेंगे, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, तो कैसे आप लर्न कर पाएंगे बच्चों। इतने सारे चैप्टर्स आपके हैं, प्रोज में है, फिर विस्टास में है, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए रटना नहीं है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, पूरे मन से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना।
आ जाओ जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा सर जी। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको बच्चों 8 मार्क्स मिलेंगे। फ्लेमिंगो बुक की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? आप फटाफट से कमेंट करें। किस बात की कर रहे हैं? फ्लेमिंगो की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट मन में आराम से आप कमेंट्स करिए, मैं इंडिविजुअली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की अगर बात आई तो हमें पता है सर जी, क्या सर जी, 2 क्वेश्चंस हमें करने होंगे। ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से जो आपको इजी लगे उसका आंसर आप दे दीजिएगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से लॉन्ग आंसर की अगर बात करें, 2 लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे, लेकिन उनमें से आंसर केवल आपको एक करना है। जो बढ़िया जी से तैयार हो काम कर लीजिएगा, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद कहता 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। बता रहे मैंने अभी, यहां पर 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। आराम से तैयार करिएगा, ठीक। यहां पर फिर कहता है फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। बहुत बच्चे परेशान होते हैं, सर फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन बता दीजिए, सर फिगर ऑफ स्पीच के काइंड्स बता दीजिए। साफ साफ यहां पर यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जो सिलेबस डाउनलोड है उसमें लिखा गया कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, हाँ पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आता था, डेफिनेशन पूछता था, एग्जाम्पल आते थे, पूछता था इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। लेकिन अब की अगर आप बात करें तो अब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे पास पोम है उसकी जो लाइन लिखी है उसमें पूछ लेता है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमने यूज किया है। तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच के पीछे बिल्कुल पागल नहीं होना है। कई बार फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आया, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने कोई नीड नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम गिवन पोम। 3 पोम्स दी जाएंगी आपको सेंट्रल आइडिया में, कितनी? 3, और 3 में से आपको एक का सेंट्रल आइडिया करना होगा। तो याद रखिएगा 3 में से कोई एक आप देख लीजिए, बस 3 में से कोई एक लर्न कर लीजिए। सर जी समझ में आया क्या सर जी? मतलब मैंने कहा था बच्चों, जैसे आपके पास पोम यहां पर है, पीछे देखते हैं स्लाइड में हम लोग, ये यहां पर आपको 5 पोम्स यहां पर दी गई है बेटा, कितने? 5। तो इनमें से 3 स्टार्टिंग के आप ले लीजिए, बस इन तीनों को आप रेडी कर लीजिए। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उड़ा दीजिए यहां पर रोडसाइड स्टैंड, या फिर आप आन जेनिफर टाइगर्स कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको ये दोनों डिफिकल्ट लगते हैं तो ये 2 पोम्स का आप सेंट्रल आइडिया मत लर्न करें। केवल क्या करना है बच्चों, आपको 3 स्टार्टिंग की जो पोम्स हैं उनका आप सेंट्रल लर्न करिए, और यकीन मानिए उन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। मैंने क्या कहा, मार्क्स लाने के लिए नॉलेज भी जरूरी है, स्ट्रेटजी भी जरूरी है। अगर आप दिन रात पढ़ते रहते हैं, आपको पता नहीं कि कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे कॉपी नहीं लिखनी है, किस तरह से कॉपी बनानी है, तो याद रखिएगा आप लोग, क्या सर जी फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। केवल नॉलेज से ही आप ज्यादा मार्क्स नहीं गेन कर सकते हैं। नॉलेज के साथ साथ आपको चाहिए कि सर किस तरह से कॉपी लिखें, यह भी आपको बताया जाएगा, और कॉपी भी आपको दिखाई जाएगी यहां पर किस तरह से जो बच्चे अच्छे होते हैं वो लिखते हैं और किस तरह से अच्छे मार्क्स वो गेन करते हैं। तो इसलिए बेटा रोज आइए क्लास में। अब यहां पर कहता है सर विस्टार्स की बात करते हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर से वही बात हो गई, 8 मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चों। कितने मार्क्स मिलेंगे यहां पर बेटा? 8 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों विस्टार्स में भी एक लॉन्ग पूछा जाएगा, जिसके लिए बच्चों आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? 7 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, पूरा फोकस आपको वोकैब और ग्रामर में करना है, ताकि आप 90 प्लस स्कोर इंग्लिश में ला सके, 95 प्लस ला सके इंग्लिश स्कोर। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।